डियर स्टूडेंट, मैं भीम यादव आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। और हम लोग रेगुलर SSSCGL, CPU, CHSL एंड UPSI का मैथ सीख रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उसी के पैटर्न पर हम लोग सिखा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ सीखते हैं। प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न इस प्रकार है, दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 29 है और गुणनफल 100 है। ये बाई ऑप्शन से जो आप लोगों को क्वेश्चन जो दिख रहा होगा बाई ऑप्शन के साथ दिख रहा होगा। बाई ऑप्शन ए में बोला है कि 20 एवं 5, तो 20 एवं 5 को आप जोड़िएगा। 20 एवं 5 को आप जोड़िए तो कितना जाएगा 25। जो आप लोगों का 29 लाना है या फुलफिल होगा नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में दिया है आपका 20 एवं 9, तो 20 प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। यह तो डाटा दोनों का योगफल 29 आ गया, लेकिन गुना करने पर 100 आना चाहिए। तो 20 में 9 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 180 आ जाएगा। तो यह 100 से ज़्यादा हो गया, तो यह ऑप्शन होगा नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, दिया है 25 एवं 4, यानी 25 और 4 को हम जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। लेकिन यह मान इस पर फुलफिल करेगा तब जाकर हम आंसर को चूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यह 8 और 4 का हमने क्या किया 25 एवं 4 का हमने दोनों को आपस में योग किया तो 29 आ गया। लेकिन गुना करने पर 100 आ जाएगा, तो समझिए कि आपका पहला क्या हो जाएगा 25 और सेकंड आपका 4 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 25 गुने 4 कितना हो जाता है 100। यानी ये भी आपका इस मान को फुलफिल किया, इसलिए आपका ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 25 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा 4। यही आप लोग का आंसर हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है प्रश्न आपका डायग्राम करके, जो आपका प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक साइड दिया है श्रेणी एवं कक्ष, फिर लड़के दिया है, फिर लड़कियां दिया है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि श्रेणी और कक्ष का डाटा निर्धारित किया गया है, लड़के का भी डाटा निर्धारित किया गया है और लड़कियां का भी डाटा निर्धारित किया गया है। प्रश्न पूछा आपसे, लड़कों एवं लड़कियों का संगत अनुपात क्या होगा। लड़कों एवं लड़कियों का संगत अनुपात क्या होगा। तो पहले हम लड़कों का जितना डाटा होगा उसको कलेक्ट कर लेंगे, यानी संग्रह कर लेंगे। फिर लड़कियों का जितना डाटा होगा उसको हम आपस में जोड़ लेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। चलिए, बॉय का कितना दिया है डाटा और गर्ल का कितना दिया है डाटा, दोनों को हम लोग लिख लेते हैं। दिया है 10, 15, 25, 25, 15, फिर 15। इसको आपस में जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 2 बच जाएगा, 2, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, यानी हो जाएगा 105। फिर लड़कियां का कितना दिया है 30 दिया है, फिर 25, फिर आपका हो जाएगा 15, 10, 15 और 20। इसको आपस में जोड़िए, 5, 10, 15, 1 बच जाएगा, यानी 3, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 2, 11, यानी कितना हो जाएगा 115। अब दोनों का रेशियो पूछा, तो रेशियो दे देंगे, कर जाएगा 21 पचे 105 और 23 पचे 115। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 21:23। चलिए अगला प्रश्न दिया है, एक साइड आपका अंक निर्धारित किया गया है और दूसरे साइड में दिया है छात्रों की संख्या। प्रश्न पूछा क्या, कितने छात्रों ने 20 या उससे अधिक लेकिन
40 से कम अंक प्राप्त किया। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो यह एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट माना जाएगा। देखिए सबसे पहली बात हम देख लेते हैं आंकड़ा 0 से लेकर 10 तक जो आंकड़ा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे नीचे से निकलता है तो आपका हो जाएगा 99 और 88 है, तो 99 माइनस 88 कितना हो जाएगा 11। फिर हो जाएगा 10 से लेकर 20 यानी हो जाएगा 88 माइनस आपका दिया है 62 यानी हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा यानी 2 26 हो जाएगा। फिर आपका 20 से लेकर 30 तक निकालेंगे आंकड़ा तो कितना हो जाएगा 20 से लेकर 30 तक यानी आपका हो जाएगा 62 माइनस 45 यानी हो जाएगा 17। फिर आपका 30 से लेकर कितना निकालेंगे 40 तक तो 45 और क्या कितना दिया आंकड़ा 20, छात्रों की संख्या है तो यह हो जाएगा कितना 25। अब बोला आपका प्रश्न कि 20 या उससे अधिक होना चाहिए लेकिन 40 से कम अंक प्राप्त होना चाहिए, या डाटा आपका बोला 20 से अधिक 20 भी हो सकता है और साथ ही में आपका बोला कि लेकिन 40 से कम अंक प्राप्त किया है, 40 से कम अंक प्राप्त किया है। देखिए 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में निकाल लेंगे तो देखिए यह तो होगा नहीं, ये भी तो होगा नहीं क्योंकि 20 या 20 से अधिक बोला तो यहाँ होगा 20 या 20 से अधिक हो रहा है तो यहाँ मेरा कितना है छात्रों की संख्या 17। यह होगा कितना 30 से 40 तक ले बोला तो यह डेटा कितना हो जाएगा 25। इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 25 कितना हो जाएगा 42। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न देखते हैं। एक साइड आपका वर्ष का डाटा दिया है और दूसरे साइड दिया है वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि का दर प्रतिशत में। एक साइड आपका वर्ष दिया है और दूसरे साइड आपका दिया है जीडीपी वृद्धि का दर दिया है, वो भी कितना प्रतिशत में दिया है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2013 के अंत तक $8 ट्रिलियन था तो वह 2015 के शुरुआत में कितना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न को कैसे बनाएंगे। पहला हम डाटा देख रहे हैं 2013 का जो आंकड़ा है आपका कितना दिया है 5% और 15 कितना दिया है आपका डाटा दिया है आपका 7 -7 दिया है। क्लियर। तो अब बोला कि 13 के अंत तक और 15 की शुरुआत में कितना था, तो यह दोनों का डाटा 13 से लेकर 15 का डाटा हम देख रहे हैं। तो 13 से स्टार्ट किया यानी अंत से और 15 के शुरू तक गया तो यह बीच वाला जो प्रक्रिया गया कितना दिया 4% दिया। तो 4% आपका यह मान दिया जो है 14 वाला में, यानी इसी का डाटा लेकर चलेंगे। और कितना आपका ट्रिलियन है $8 ट्रिलियन था, यानी आपका मान कैसे निकलेगा। तो 4% की जब वृद्धि होगी, जब वृद्धि का डाटा दिया है तो कितना हो जाएगा 104/100। अब यह आपका डाटा कितना है 8 ट्रिलियन। केवल सिंपल लिख लेते हैं, बाद में हम ट्रिलियन जोड़ देंगे। चलिए इसको काटिए तो 4 दूना 8, 25 चौका 100, यह गुना हो जाएगा आपस में तो हो जाएगा 208/25, 25 8 200 बच जाएगा 8 पॉइंट हो जाएगा 25 3 75, 25 दूना 50, यानी इतना आपका कितना हो जाएगा $, ट्रिलियन हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न जो दिया है उसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं। एक साइड आपका विषय दिया है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, कला, और दूसरे साइड दिया है प्राप्त अंक। अंग्रेजी में 65 अंक प्राप्त किया, हिंदी में 75, गणित में 45, विज्ञान में 75 और कला में आपका 70। तो प्रश्न इस प्रकार पूछ रहा है
किसी छात्र की अपर्याप्त उपस्थिति की वजह से उसके प्राप्त अंकों के औसत से 5 अंक घटाए जाने हैं। छात्र के प्राप्त कुल औसत अंक कितने होंगे? 65। इसको लिख लेते हैं 65 प्लस फिर आपका हिंदी का 75, फिर आपका गणित का 45, फिर आपका हो जाएगा विज्ञान का 75 और आपका कला का 70। अब जितना आपका मान है उसको आपस में जोड़ कर लेंगे और जितना आपका डाटा होगा उसका हम नीचे लिख लेंगे। कितना होगा? 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, यानी 5 से आपका भाग लग जाएगा। जोड़िए तो कितना हो रहा है? 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 20 के सुनाद में 2, 7, 2, 9, 9, 7, 16, 16, 4, 20, 20, 7, 20, 7 आपका हो जाएगा 27, 2733 बटे 5, आसानी से कट जाएगा। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, यानी आपका आ जा रहा है कितना? 66। अब क्या बोला कि 5 अंक आपको इसमें क्या करना है? माइनस कर देना है, घटा देना है, तब कितना बचेगा? वही आपका आंसर हो जाएगा। तो छात्रों के प्राप्त कुल औसत अंक कितने होंगे? यानी पहला आपका क्या बोला था कि 5 को घटाना है, 5 अंक घटाए जाने हैं, तब छात्रों के प्राप्त कुल औसत अंक कितने हो जाएंगे? तो क्या करेंगे? -5 कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 61। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न हम देखते हैं और कुछ सीखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? देखिए, सबसे पहली बात कि पहला जो डाटा दिया है 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक का औसत कितना है? 51। तो हम निकाल लेंगे 8 गुने 51, तो टोटल निकल जाएगा 8 एकम 8, 8 पीछे 40। फिर बोला आपका कि 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है, तो 9 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 68, तो टोटल निकल जाएगा 9 8 72, यानी 7, 9 54, 7 61। अब बोला कि टोटल पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा? यानी जब आपका डाटा टोटल पूछा तो टोटल मतलब क्या होगा? 8 और 9 17, यहाँ से जोड़े तब कुल विद्यार्थियों का मान कितना है? 17 है। तो इसका भी तो कुल आना चाहिए, यानी हो जाएगा आपका 408 प्लस 612 बटे कितना हो जाएगा? 8 9 17। इसको हम आपस में जोड़ लेंगे तो 6 4 10 यानी 1000, 12 8 20, 1020 बटे कितना हो जाएगा? 17, 17 6 102, यानी आपका हो जाएगा 60। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात कि वर्ग की भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं। तो वर्ग की भुजा की लंबाई होता है, वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर होता है विकर्ण बाई √2। क्या होता है? विकर्ण बाई √2। आपका जो डाटा दिया है वर्ग की भुजा की लंबाई कितना? विकर्ण बाई √2, तो क्षेत्रफल हो जाता है आपका विकर्ण स्क्वायर बटे 2। तो आपका यहाँ विकर्ण का मान कितना दिया है? 5.2, तो 5.2 का स्क्वायर कर देंगे बटे कितना हो जाएगा? 2। अब यानी देखिए, सबसे पहली बात यहाँ आपका जब स्क्वायर पता होगा तो आसानी से निकाल लेंगे। तो 52 का स्क्वायर होता है 2704, 52 का स्क्वायर कितना होता है? 2704। जब यहाँ बिंदु है माने एक डिजिट के बाद
बिंदु है, फिर वहाँ एक डिजिट है। तो यहाँ सबसे पहली बात करेंगे क्या, 52 का स्क्वायर लिख लेते हैं, कितना होगा 2704। तो जब पॉइंट के बाद एक डिजिट उसका स्क्वायर होगा तो यानी 2 डिजिट में तब्दील हो जाएगा। तो यानी इधर से 2 डिजिट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा बटे 2। अब आसानी से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूना 4। अब यहाँ फिर पॉइंट हो जाएगा, यानी यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है उसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। यदि x एक पूर्णांक है और उसका मान 4 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच है, ब्रैकेट में दिया है दोनों मान सम्मिलित है, तो x का सेंटीमीटर में मान कितना है। प्रश्न आसानी से दिया कि x का वैल्यू आपको रखना है क्या, 4 से लेकर 8 के बीच में, और यहाँ ब्रैकेट में दिया कि दोनों मान सम्मिलित है। दोनों मान भी आप ले सकते हैं, नहीं 4 से लेकर 8 तक आपका मान लेना है। अब रहा सवाल 6 दिया है और दूसरा भुजा कितना दिया है 13। उसके बाद क्या बोला x, यानी इन तीनों भुजाओं में से 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो वही डाटा निकालने के लिए हम इस डाटा से आगे बढ़ेंगे, यानी x का वैल्यू निकालना अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा, तब जाकर हम मान को आसानी से निकाल पाएंगे, तब आपका आंसर भी निकल जाएगा। देखिए x का वैल्यू हम रखते हैं कितना 4, x का वैल्यू कितना होगा 5, फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, फिर x का वैल्यू 8, यानी यही 5 मान लेना है जो डाटा को फुलफिल कर सके। देखिए x का वैल्यू 4 लेते हैं, तो यानी 6 और 4 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 10। तो इस तीसरी भुजा से यह दोनों का योग बड़ा हुआ नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह डाटा हमको उपयुक्त नहीं है। फिर आ देखते हैं 5 मान लेते हैं, तो फिर कितना हो जाएगा 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। तो ये भी आपका जो डाटा है 13 से कम ही हो गया, ये भी डाटा उपयुक्त नहीं है। फिर अगला हम डाटा लेते हैं क्या 6, तो फिर हो जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, ये भी आपका उपयुक्त नहीं है। फिर हम 7 लेते हैं डाटा को, तो 6 और 7 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 13 हो गया। तो यानी यह डाटा और यह डाटा तो बराबर हुआ, इक्वल हुआ, लेकिन तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए 2 भुजाओं का योग, लेकिन बराबर हो गया, इस नाते हम इसको भी नहीं ले पाएंगे। चलिए अब बच गया 8, इसको देखते हैं 6 और 8 दोनों का योग करते हैं कितना होगा 14, यानी यह 13 से ज्यादा है, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा 8, यानी आपका आंसर हो जाएगा 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है उसको हम पढ़ते हैं और उसके आधारित पर ही क्वेश्चन हम बनाते हैं। चलिए प्रश्न क्या बोला, एक लड़का अपने बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति लगभग है। सबसे पहली बात करेंगे क्या कि जब मेरा दूरी दे दिया तो टोटल यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, तो टोटल दूरी हो जाएगा, यानी कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा आपका, पहला आपका दूरी कितना है 10 किलोमीटर दूरी, फिर कितना है 12 किलोमीटर दूरी, तो 10 और 12 कितना हो जाएगा 22। अब देखिए जब यहां से मेरा
यहाँ दिया, चाल भी दे दिया आपका और दूरी भी दे दिया, तो इसका मतलब समय निकल जाएगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यह डाटा आपको मेंशन कर, देखिए जब यहां से हम कुल दूरी निकाल लिए कितना हो गया 22 किलोमीटर, फिर यहां से हम निकाल लेंगे समय बारी बारी से, तो फिर कुल समय निकाल लेंगे, फिर कुल समय निकालने के बाद कुल चाल निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। कैसे देखिए, तो कुल समय निकाल लेते हैं, कुल समय। तो पहला आपका जो डाटा दिया है, बोला है प्रश्न कि 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 10 किलोमीटर की दूरी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो यह पहला डाटा हो गया। दूसरा डाटा क्या बोला कि 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो दोनों को आपस में योग कर लेंगे तो कुल समय निकल जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 10 के कितना हो जाएगा 60, 12 पर 60 यानी 10 बजे 50, 10 छक्का 60 यानी 12 छक्का 72। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 2 7 5 12 यानी 122 बटे 60। अब यहां से करेंगे क्या कि औसत चाल निकालेंगे। तो औसत चाल आपका निकल जाएगा कैसे, देख लीजिए, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है आपका 22 किलोमीटर, ये हो जाएगा 22 किलोमीटर बटे कुल समय कितना है 122 बटे 60। अब देखिए करेंगे क्या कि इसका मान आपका उलट जाएगा, यानी 22 बटे 122 गुणे कितना हो जाएगा 60। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आप लोग का आंसर। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न इस प्रकार है, 243 की पावर 0.16 गुने 243 की पावर 0.04 का मान क्या होगा या किसके बराबर है। देखिए सबसे पहली बात क्या कि 243 की पावर 0.16 गुने 243 की पावर 0.4, यह डाटा किसके बराबर होगा। देखिए सबसे पहली बात हम जान लेते हैं कि a के पावर m गुने a के पावर m बेस समान होगा, तो पावर आपस में जुटेगा कब, जब गुना होगा तब, यानी a के पावर m प्लस a। सेकंड हो जाएगा a के पावर m भागा a के पावर m, बेस समान होगा, बीच में अगर भागा होगा तो ये आपस में घट जाएगा, यानी हो जाएगा a के पावर m माइनस। का जो डाटा दिया है इस पैटर्न पर है, यानी बेस समान गुना तो पावर आपस में जुट जाएगा, तो बेस समान गुना तो पावर आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। 243 के पावर यह जुटेगा कितना होगा 0.20। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। कैसे होगा देखिए, 243 20 25 100 यानी 1/5 हो जाएगा। अब रहा सवाल कि 243, अब रहा सवाल कि हम 5 के डाटा में कैसे लाएंगे। तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मान होता है कितना 243। 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5, फिर हो जाएगा 1/5, या ब्रैकेट में तो आपस में गुना हो जाता है, तो लिख सकते हैं 3 की पावर 5 गुने 1/5, यह आसानी से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3, यानी यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यह वीडियो कैसा रहा, अपना जवाब इस कमेंट बॉक्स में दें।
अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में कमेंट करके बताएं, उसका निदान जल्द से जल्द किया जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है सुप्रीमो सेमिनरी, उसको ज्वाइन करें। लेटेस्ट जो भी यूट्यूब का अपडेट होता है उस पर हम प्रोवाइड कराते हैं और बहुत जल्द आप लोग के बीच हम इंग्लिश का क्विज भी चलाने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।